नमस्कार। आज एक बड़ा ही खास इशू है। कल अमेरिका से एक रिपोर्ट बाहर निकली जिसमें कहा गया कि न्यूक्लियर वॉर होगी और 5 अरब लोग ख़त्म हो जाएंगे और केवल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया खेती करने लायक बचेंगे। बहुत अच्छा, संसार ख़त्म हो जाएगा। जो वेपन्स बेच रहे हैं, जो लड़ाई कराने में इच्छुक हैं, जो चारों तरफ लड़ाई करा रहे हैं, वही प्रॉस्पर करेंगे, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूरत इस समय है एक ऐसे भारत के निर्माण की। भारत विश्व है, भारत एक सभ्यता है, भारत एक सोच है, भारत एक जीने की शैली है। ये सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है, जिसमें सबको सुख से जीना, सुख से रहना, सुख से काम करना और समृद्धि की तरफ बढ़ना, आत्मसम्मान की तरफ बढ़ना, आत्मविश्वास की तरफ बढ़ना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। ये भारत की मूल शिक्षा थी, यही भारत का मूल रूप था और इसी की ज़रूरत आज सारे विश्व में है। हम भारत पुनः निर्माण की बात कर रहे हैं, हम विश्व पुनः निर्माण की बात कर रहे हैं। हम अगर ब्रह्मांड सही होगा तो विश्व सही होगा, तो देश सही होगा, तो नागरिक सही होगा। ब्रह्मांड सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा, विश्व सुरक्षित होगा, इंसान सुरक्षित होगा। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इसको ठीक नहीं कर सकते तो इसका कल को असर मैनकाइंड पे बहुत बुरा पड़ेगा। इसे सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए भारत निर्माण की जब हम बात करें, भारत पुनः निर्माण की जब हम बात करें, तो आज के परिवेश में जो आधुनिक हो, जो आदर्श हो, जो सबके लिए अच्छा हो, उसकी कल्पना कर विश्व को जीने लायक बनाने का है। इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक्सेसिव कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है चारों तरफ, व्यापारीकरण जिसके चलते हुए हर चीज़ बिकती है, इंसान बिकता है, सोच बिकती है, सामान बिकता है, और रिजल्ट क्या है? चारों तरफ बर्बादी, सब मरने की राह पर खड़े हुए हैं। इस सब को रोकने का है, इस सब को समझने का है कि इससे विश्व का भला नहीं होगा, इंसान का भला नहीं होगा, संसार का भला नहीं होगा। इसलिए हमें फिर से विश्व को, देश को, दुनिया को, नागरिक को पुनः निर्माण की ज़रूरत है। देश नागरिकों से बनते हैं। अगर नागरिक की सोच और विचार अच्छा नहीं होगा तो देश का सोच विचार अच्छा नहीं होगा। देश सही नहीं होंगे तो विश्व सही नहीं होगा, विश्व सही नहीं होगा तो फिर तो वही होगा जो हो रहा है। युद्ध हो रहे हैं, कौशलाई के नाम पे लड़ाई लड़ी जा रही हैं। वो लोग जिनके अपने घर में युद्ध हो रहे हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, वो दूसरे युद्धों को हवा दे रहे हैं। ऐसे संसार, ऐसे नेता, ऐसे नागरिक बहुत ज़रूरी है। उनका नवनिर्माण किया जाए, पुनः निर्माण किया जाए, जिससे वो विश्व को संभालने वाले, चलाने वाले एक अच्छे नागरिक बने। ये भारत पुनः निर्माण की पहली ज़रूरत है। फिर दूसरी ज़रूरत है, इसको बनाने के लिए कारणों को जानना चाहिए। हमें इस बात में जानना चाहिए कि आज की स्थिति कैसे पैदा हुई। देखिए, युद्ध हमेशा होते थे, सतयुग में भी होते थे, त्रेता में भी होते थे, द्वापर में भी होते थे और अब कलयुग में भी हो रहे हैं। लेकिन युद्धों का उद्देश्य अलग अलग होता था। कराने वाले इंसान ही थे, कराने वाली इंसान की सोच ही थी, लेकिन उसके करने के ढंग अलग अलग थे। आज के युद्ध कॉमर्शलाइजेशन के नाम पे जो चल रहे हैं, पहले वो आधुनिकीकरण के नाम पे, ज़मीन प्राप्त करने के नाम पे, लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के नाम पे चलते थे।
सभ्यताओं के नाम पे चलते थे, आज व्यवसायीकरण के नाम पे चल रहे हैं। इसको समझ के उन सॉल्यूशंस को ढूंढना ज़रूरी है जिससे मनुष्य ये सोच सके कैसे सुख में, सुंदर और सबके लिए जो सफलता देने वाला हो, सुख देने वाला हो, सबको सुरक्षित रखने वाला हो, ऐसा विश्व और ऐसे देश का निर्माण करें। आशा है सब लोग मिलके एक अच्छे विश्व की, अच्छे देश की, अच्छे मनुष्य के निर्माण की बात सोचेंगे तो संसार अच्छा होगा। जय भारत, जय हिंद।